Welcome once again in online class. I hope all of you are well and good at your home. In previous class, we discussed methods of purification of colloids, and now we are going to discuss properties of colloidal solution. There are various properties shown by colloidal solution such as colligative properties, Tyndall effect, color, Brownian movement, charge on colloidal particles, electrophoresis and coagulation or precipitation. Okay, so we discuss these properties one by one. Moving on, colligative properties. So the particle size of colloidal particles is small in comparison of true solution, and the colligative properties such as osmotic pressure, lowering in vapor pressure, diffraction in freezing point and elevation in boiling point is of small order for colloidal solution in comparison of true solutions. So because of smaller particle size of colloidal particles, these colligative properties, osmotic pressure, lowering in vapor pressure, diffraction in freezing point and elevation of boiling points are of smaller order for colloidal solution. अगर हम colloidal solution के लिए इन colligative properties को compare करें तो उनकी जो order रहती है वो range रहती है small order की रहती है. Okay, then moving on, Tyndall effect. If a homogeneous solution is placed in a dark place, so अगर कोई homogeneous solution अगर हम dark place में उसे रख दें और if we observe this solution in the direction of light, अगर in the direction of light अगर हम उस solution को देखते हैं, we see a clear path of that light. तो हमें ऑब्जर्व होता है लाइट की एकदम क्लियर पाथ ऑब्जर्व होती है. इफ वी ऑब्जर्व दिस सॉल्यूशन एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट के अगर राइट एंगल से हम उस सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करते हैं, वी सी परफेक्टली डार्क. तो हम उसे ऑब्जर्व करते हैं, वी सी परफेक्टली डार्क और कलर हमें उसका ऑब्जर्व होता है उस सॉल्यूशन का. अगर हम राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट के अगर राइट एंगल से हम किसी भी होमोजेनियस सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें वो परफेक्टली डार्क अपीयर होता है. और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ पार्टिकल्स इन दैट कोलाइडल सॉल्यूशन. तो कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं उनकी वो क्या करते हैं, लाइट को आइदर ट्रांसमिट करते हैं या स्कैटरिंग करते हैं. तो अगर ट्रांसमिशन ऑफ लाइट अगर हो रही है तो हमें उस वहां पे अगर डायरेक्शन ऑफ लाइट अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वी कैन सी आइदर क्लियर और ट्रांसल्यूसेंट ऑफ दैट उस पर्टिकुलर कोलाइडल सॉल्यूशन को हम क्या आइदर हम उसे क्लियर ऑब्जर्व करेंगे या तो उसको ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जर्व करेंगे. बट इफ द लाइट इज scattered by these particles of colloidal solution, then on observing at right angle to the direction of light, we see a perfectly dark or bluish color of light we observe at right angle to the direction of light. And this effect was seen or observed in सिनेमा हॉल प्रोजेक्शन ऑफ फिल्म. तो प्रोजेक्शन ऑफ फिल्म जो होता है उसमें डस्ट पार्टिकल्स द्वारा जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, डस्ट पार्टिकल की वजह से जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, वहां पे हम टिंडल इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं. और जो ये इफेक्ट है वो टिंडल ने स्टडी किया था, इसीलिए उसे टिंडल इफेक्ट के नाम से जाना जाता है. सिंपली टिंडल इफेक्ट, अगर हम डायरेक्शन ऑफ लाइट में किसी कोलाइडल होमोजेनियस सॉल्यूशन को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं इन द डार्क रूम, देन वी सी क्लियर पाथ ऑफ लाइट. एंड इफ वी ऑब्जर्व दिस सॉल्यूशन in at right angle in the direction of light, we observe perfectly dark or bluish color और सॉल्यूशन. ओके, सो इस तरीके से जो ये इफेक्ट है वो होता है पार्टिकल्स की स्कैटरिंग की वजह से, लाइट को स्कैटरिंग और ट्रांसमिट करने की वजह से. और इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इन सिनेमा हॉल व्हेन फिल्म इज प्रोजेक्टेड, देन डस्ट पार्टिकल्स स्कैटर लाइट, and this effect of scattering of light
through dust particles or smoke particles in cinema hall is called Tyndall effect. Then moving on, the another property shown by colloidal solution is color. जो कोलाइडल सॉल्यूशन में जो कलर होते हैं वो मेनली डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट, कि किस वेवलेंथ की लाइट को हम यूज कर रहे हैं। एंड अनदर थिंग, जो वेवलेंथ है लाइट की वो डिपेंड करती है पार्टिकल साइज पर। ओके, सो कोलाइडल पार्टिकल्स में पार्टिकल साइज मैटर करता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट मैटर करती है। वेवलेंथ ऑफ लाइट इज डिपेंड्स ऑन पार्टिकल साइज। सो पार्टिकल साइज अगर चेंज हो रहा है दैट मीन्स आपको जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसका कलर भी आपको चेंज होते हुए अपीयर होता। एज मिल्क और वाटर का सॉल्यूशन जो है वो हम ऑब्जर्व करते हैं ब्लू कलर का ऑब्जर्व करते हैं एट सम वेवलेंथ, एंड एट अनदर वेवलेंथ वी ऑब्जर्व रेड इन कलर। जो मिल्क और वाटर का सॉल्यूशन है उसको हम, उसका जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसको एट पर्टिकुलर वेवलेंथ हम उसे ब्लू कलर का ऑब्जर्व करते हैं, एट अनदर वेवलेंथ वी ऑब्जर्व रेड इन कलर। सो पार्टिकल साइज मैटर करती है कलर के अपीयरेंस के लिए। सो कलर जो है वो एक तो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है कि किस वेवलेंथ की लाइट हम उस कोलाइडल सॉल्यूशन से पास कर रहे हैं। सेकेंड वन थिंग, जो पार्टिकल्स होंगे उनका साइज मैटर करता है, बिकॉज वेवलेंथ इज डिपेंड्स ऑन पार्टिकल साइज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। Okay, so by changing particle size or by changing wavelength we appear different color of colloidal solution, or we can say colloidal solution show different color for different wavelength of light. And moving on, then Brownian movement. Brownian movement is very important for stability of colloidal solution. If we observe from ultra microscope a colloidal solution, then we see that colloidal particles are continuously moving in a zigzag motion. They move in a zigzag motion. So zigzag motion जो रहेगी वो पार्टिकल्स की, वो क्या होगी, जो पार्टिकल्स हैं उनको एग्रीगेट होने से और कोएगुलेट होने से उसको बचाएगी। कंटिन्यूअस मूवमेंट अगर पार्टिकल्स की होते रहेगी तो वो एक दूसरे के पास नहीं आ पाएंगे और दे कैन नॉट कंबाइन टुगेदर। सो उसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो बॉटम में सेटल नहीं हो पाते हैं, तो जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बनी रहती है किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन की। तो जिगजैग मोशन एक शो करते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स, जिसे क्या कहा जाता है, ब्राउनियन मूवमेंट। ओके, so moving on, the another one property shown by colloidal particles is charge on colloidal particles. As we discussed earlier that for the stability of colloidal particles, trace amount of electrolyte is essential. So somehow colloidal particles contain some चार्ज ऑन इट। कोलाइडल पार्टिकल्स में क्या होता है, कुछ चार्ज होता है, आइदर इट इज पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। सो उनमें जो चार्ज होगा और कुछ कोलाइडल पार्टिकल्स जो होंगे वो आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज होंगे, और उसमें क्या रहती है, कुछ ट्रेस अमाउंट पे इलेक्ट्रोलाइट्स रहती है, तो उसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स में चार्ज अपीयर होता है, चार्ज उसमें डेवलप हो जाता है। ओके, सो देयर आर सम example of positively charged colloidal particles and negatively charged colloidal particles. So hemoglobin is an example of colloidal solution and it is positively charged colloidal particles, and negatively charged colloidal particles में आपके जितने भी मेटल सॉल्ट्स हैं, मेटल्स के जो सॉल्ट्स हैं वो क्या रहते हैं, नेगेटिवली चार्ज रहते हैं, जैसे कॉपर है और सिल्वर है, तो इनके जो और गोल्ड है, इनके जो सोल्स प्रिपेयर किए जाते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, उनके जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या रहेंगे, नेगेटिवली चार्ज रहेंगे। हीमोग्लोबिन है और कुछ मेटल हाइड्रेट आयंस है वो क्या रहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं। ओके, देन मूविंग ऑन द अनदर प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोफोरेसिस। द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड। तो पॉजिटिव है या नेगेटिव चार्ज है तो उसका पता लगाया जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड से। और ये कैसे पता लगाया जाता है, इफ वी डिप
कोलाइडल प्लेटिनम की जो इलेक्ट्रोड होती है, अगर उसको इंसर्ट किया जाता है इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन, देन ऑपोजिटिवली चार्ज जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोड्स की ओर को क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनमें नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, जो चार्ज है उसका एग्जिस्टेंस या उसकी प्रेजेंस का जो पता लगाया जाता है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस की वजह से लगाया जाता है। इन दिस प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, 2 platinum rods are inserted in a colloidal solution in which oppositively charged ions move towards oppositely charged electrodes। तो oppositely charged electrodes की ओर को जो colloidal solution में जो ions होते हैं वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से colloidal solutions में चार्ज की एग्जिस्टेंस का आइडेंटिफाई उसका पता लगाया जाता है। ओके, सो दिस इज another property shown by colloidal solution. Then last one property is coagulation or precipitation. As we know that trace amount of electrolytes is essential for the stability of colloids, but larger concentration of these electrolytes or some soluble impurities coagulate colloidal solution। तो उनमें क्या रहता है, somehow अगर किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन से अगर हम क्या कर दें, इलेक्ट्रोलाइट्स को रिमूव कर दें, तो इलेक्ट्रोलाइट्स को रिमूव करने से क्या होगा, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, एग्रीगेट होंगे, कोएगुलेट होंगे, वो एक दूसरे के पास आएंगे, जिसकी वजह से अगर ब्राउनियन मूवमेंट भी रुक गई, उसमें जो मोशन है, जिगजैग मोशन है, वो अगर हट जाएगी, किसकी वजह से, क्योंकि जो आप कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो क्या है, चार्ज पार्टिकल्स है, अगर उनमें से अगर चार्ज को क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया, हटा दिया जाए, तो उसकी वजह से वो क्या होगा, मोशन की रोक दी जाएगी। अगर वो मोशन नहीं कर रहे हैं, जिगजैग मोशन कंटिन्यूसली नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, करीब आएंगे, जिसकी वजह से उनमें क्या होगा, एग्रीगेशन होगा, कोएगुलेशन होगा, और वो क्या होंगे, धीरे धीरे बॉटम में सेटल होते जाएंगे, जिनमें कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन हो जाएगा कोलाइडल सॉल्यूशन का। सो दिस इज अनदर प्रॉपर्टी शोन बाय कोलाइडल सॉल्यूशन। अगर किसी भी तरीके से कोलाइडल सॉल्यूशन में से अगर चार्ज को हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, इलेक्ट्रोलाइट्स को उसमें से अगर रिड्यूस कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो कोलाइडल पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं बॉटम में, और उनका प्रेसिपिटेशन हो जाता है। ओके, सो these are some properties shown by colloidal solution. So that's all for today. I will meet you in my next video. Thank you.